नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ माई 2011 525D। आज मैं आपको 5 चीज़ें ऐसी बताऊंगा, अगर आपके पास BMW है तो भी शायद आपको वो चीज़ें पता ना हो। तो यार बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट यार, अगर आप अपनी BMW की iDrive के सेटिंग में जाते हो एंड गो डाउन टू प्रोफाइल्स, एक तो आपका नाम होगा और नीचे 2 और प्रोफाइल्स है जो आप सिलेक्ट कर सकते हो। इससे होगा क्या, जो भी एसी के कंट्रोल्स होंगे या स्टीयरिंग ऊपर नीचे होगा या फिर अपने जो सीट की मेमोरी होगी, वो आप अलग अलग इंडिविजुअल पे सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब अगर 3 आदमी गाड़ी चला रहे हैं तो मैं अपना यहाँ डाल सकता हूँ, मेरी फ्रेंड का यहाँ डाल सकता हूँ, और जो मिरर के कंट्रोल्स हो गए, फिर सीट के कंट्रोल्स हो गए और स्टीयरिंग के कंट्रोल्स हो गए, वो आप हर प्रोफाइल के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे मैं इस दूसरी प्रोफाइल को, जो मेरी मेन प्रोफाइल है, इस पर क्लिक करूंगा तो लगभग मेरी जो सेटिंग सेव्ड थी, मिरर्स की, एसी कितने टेम्परेचर पे, स्टीयरिंग कॉलम कैसे फिट है और मेरी सीट की एडजस्टमेंट कैसी है, वो इसके हिसाब से चेंज हो जाएगी। तो इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ iDrive से, ऐसे बटन इसको क्लिक करूँगा टू चेंज द प्रोफाइल्स, वार्निंग स्टीयरिंग सीट कॉलम में मूव। इसको जैसे ही ओके करूँगा मेरी पुरानी सेटिंग्स वापस आ जाएंगी। अब पहले यहाँ पे 16 डिग्री था, 22 हो गया, और ये स्टीयरिंग कॉलम बहुत अंदर था, ये वापस हो गया। अब मैं जैसे इसको दोबारा दिखाऊँ आपको, दूसरे पे करता हूँ जो पहले थी। ओके, मिरर्स वैसे ही हो गए, सीट जैसी इस प्रोफाइल पे है जो मैंने अभी क्लिक किया वैसी हो गई। वापस मैं अपने मेन प्रोफाइल पे करता हूँ। ओके, स्टीयरिंग कॉलम मूव हो रहा है। तो दूसरी चीज़ बहुत लोगों को जो नहीं पता वो है कि आप इस सनरूफ को प्रॉपरली ओपन और क्लोज कैसे कर सकते हो। मोस्टली लोग करते हैं क्या है कि इस बटन को ऐसे दबा के रखते हैं। उसके बाद सनरूफ का शीशा खोलने के लिए इसको दोबारा से दबा के रखते हैं। बट अगर आप इस बटन को ऐसे एक बार थोड़ा पुश करो के छोड़ दोगे तो ये अपने आप ये विंडो खुल जाएगी। मतलब शीशा नहीं खुलेगा, नीचे वाला जो वाइजर होता है वो खुल जाएगा। इस बटन को होल्ड करने की ज़रूरत नहीं, इसको एक बार दबा के छोड़ दोगे तो भी ये खुल जाएगी। और इसको बंद करते टाइम भी सेम चीज़ है, अगर हम इसको एक बार दबा देते हैं तो ये अपने आप बंद हो जाएगी। अब शीशा बंद होने के बाद दोबारा इसको दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो अगर अब हमको सनरूफ और ये सनरूफ का कवर दोनों साथ में खोलने हैं तो इस बटन को 2 बार टैप करोगे ऐसे, और सेम बंद करने के लिए इस बटन को दोबारा 2 बार ऐसे पुश करोगे तो ये दोनों साथ ही बंद हो जाएंगे। BMW में एक बहुत ही अच्छा फीचर है कि जो साइड मिरर होता है, जब गाड़ी को आप रिवर्स करते हो तो ये जो शीशा ये थोड़ा टिल्ट हो जाता है, तो नीचे आप ग्राउंड को प्रॉपरली देख सकते हो। बट अगर मैं इसको रिवर्स करता हूँ तो ये अब नीचे नहीं जा रहा। मोस्टली लोगों को नहीं पता कि इसको नीचे कैसे करते हैं। बहुत ही सिंपल है। स्टीयरिंग के साइड में हमारे पास ये स्विच है जो राइट और लेफ्ट कर सकते हैं हम। राइट शीशे के लिए और लेफ्ट शीशे के लिए। बट अगर मैं इसको लेफ्ट करता हूँ तो ये शीशा नीचे टिल्ट नहीं होता। और अगर रिवर्स के अंदर ही गाड़ी रिवर्स में है और मैं इसको राइट साइड कर देता हूँ, मतलब इसको राइट शीशे की तरफ करता हूँ, तो ये शीशे को आप देख सकते हो, ये मिरर अब नीचे टिल्ट हो गया है। और जैसे ही मैं गाड़ी को वापस अपना न्यूट्रल या ड्राइव में करूँगा तो ये शीशा अपने आप ऊपर चला जाएगा। तो अब चलते हैं इन बटन्स पर जो 1 2 3 4 से लेके 8 तक है। मोस्टली लोगों को लगता है ये सिर्फ बटन FM के प्रीसेट सेट करने के लिए है, बट इससे आप बहुत चीज़ें कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये टच हैं सारे बटन्स। तो अगर मैं इसको टच कर रहा हूँ यहाँ पे देखो, तो ऊपर आप iDrive में देख सकते हो बटन का निशान आ रहा है जो मैं इस यहाँ टच कर रहा हूँ। तो आप कोई भी सेटिंग इन नंबर पर असाइन कर सकते हो। जैसे कि मेरे को कॉन्टैक्ट्स दूसरे नंबर पे चाहिए तो मैं दूसरा बटन दबाऊंगा और मैं होल्ड करूंगा इसको, तो यहाँ पे ये दूसरे नंबर पे कॉन्टैक्ट्स हो गया। फर्स्ट नंबर पे मैंने सेटिंग लगाया हुआ है, तो जैसे ही मैं फर्स्ट बटन दबाऊंगा तो सेटिंग अपने आप खुल जाएगी। तो देखो सेटिंग अपने आप खुल गई। सेकंड पे हमने कॉन्टैक्ट्स लगाए थे तो सेकंड दबाऊंगा तो कॉन्टैक्ट्स खुल जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा हैंडी हो जाता है। जैसे अगर आपको ब्लूटूथ या रेडियो का किसी पे प्रीसेट करना है, जैसे रेडियो का थर्ड पे करते हैं, तीसरा दबाया, होल्ड किया और अब रेडियो हो गया। फर्स्ट पे सेटिंग और तीसरे पे रेडियो। सो अगर आपको साइड मिरर्स अपने फोल्ड करने हैं तो ये बटन है, अगर आप इसको दबाओगे तो ये साइड मिरर ऐसे फोल्ड हो जाएंगे। बट
ये ही आप अपने रिमोट कंट्रोल से या BMW की चाबी से भी कर सकते हो। सो इसको अगर हम लॉक करते हैं तो अपने आप ये ऑब्वियसली बंद नहीं हो रहे। तो अगर हम इस BMW के लॉक बटन को ऐसे दबा के रखेंगे तो ये ऑब्वियसली अपने आप ऐसे टिल्ट हो जाएंगे। सो फॉर सम रीज़न अगर आपको सारे विंडोज़ और सनरूफ साथ में खोलनी है, हो सकता है गाड़ी बहुत देर से धूप में खड़ी है तो अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो सकती है, तो उसके लिए आप अनलॉक बटन को ऐसे दबाओगे एंड उसको दबाए रखोगे तो धीरे धीरे सारे विंडोज़ और सनरूफ साथ में ओपन हो जाएंगे। और इनको लॉक करने के लिए लॉक बटन को दोबारा दबाए रखोगे तो ये सारी चीज़ वापस बंद हो, सारे शीशे और सनरूफ साथ ही बंद हो जाएंगे। बट आपको ये बटन दबाए रखना होगा इन ऑर्डर टू क्लोज द सनरूफ। सो यार ये थी 5 चीज़ें जो BMW ओनर्स को भी नहीं पता। अगर ये वीडियो अच्छी लगी यार और आप और वीडियो ऐसी देखना चाहते हो तो नीचे सब्सक्राइब करो यार। आज का एम रखते हैं हम 27 लाइक्स। और अगर आप BMW ओनर हो और अगर आपको ये चीज़ों को नहीं पता था तो नीचे कमेंट करके बताओ व्हाट इज़ योर फेवरेट थिंग आउट ऑफ दीज 5। तो यार चलो ध्यान रखो आप अपना और अपनी गाड़ियों का, और मिलते हैं अगली वीडियो में।